और पूरा हिंदुस्तान जाग चुका है इस वक्त, और जाग चुका है इस बड़ी खबर के लिए जिस प्रतिशोध की बातचीत टाइम्स नाउ भारत ने लगातार की, वो प्रतिशोध के सिलसिले की शुरुआत हो गई है। मैं पहलगाम में मौजूद हूं और कई बार फाइटर प्लेन्स की सॉर्टीज की साउंड, क्योंकि भारतीय वायुसेना सतर्क है, कई बार मुझे यहां से फाइटर प्लेन्स के गुजरने की आवाज भी सुनाई दी है, सॉर्टीज की साउंड मैंने सुनी है। राफेल इस वक्त आसमान में है और इसलिए कि पाकिस्तान अगर कोई हरकत करता है तो उस हरकत का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। तीनों भारतीय सेनाएं सतर्क हैं पाकिस्तान की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में 9 ठिकानों को टारगेट किया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान में हड़कंप मचा है। इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट की सारी फ्लाइट कैंसिल कर दी गई हैं। मस्जिद सुभानुल्लाह जो कि अहमदपुर ईस्ट में है बहावलपुर के, उसको वहां पर टारगेट किया गया है। कोटली टारगेट किया गया है। इसके अलावा मुजफ्फराबाद जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में आता है, वो वहां पर टारगेट किया गया है। ये पाकिस्तान की ओर से दावा किया गया है। पहलगाम हमले का मुंहतोड़ जवाब मिला है, जवाब दिया गया है। आतंकी हमले की जो फैक्ट्री बना हुआ था पाकिस्तान, जिसने दुनिया भर में टेरर एक्सपोर्ट किया, जिसके खुद के हुक्मरान ये मानते हैं कि हमने आतंकियों को ट्रेंड किया है, वहां पर हमला किया गया। और भारत ने यह भी कहा कि किसी सेना ठिकाने पर हमने हमला नहीं किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आतंकी अड्डे थे जिनको टारगेट किया गया है। भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया है। तो ये रात हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा याद की जाएगी। इससे ये याद की जाएगी कि नया भारत, अगर भारत की ओर आंख दिखाओगे तो घुसकर मुंहतोड़ जवाब देंगे, मारेंगे, उन सभी ठिकानों को तबाह करेंगे जिन ठिकानों से आतंकियों को एक्सपोर्ट किया गया था। और पूरी दुनिया ने यह संदेश दिया था कि भारत को इस रिटेलिएशन का अधिकार है। भारत अपने गुनहगारों को सजा देने के लिए बिल्कुल उसके पास अधिकार है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि भारत ने अपने गुनहगारों को सजा देने की शुरुआत कर दी है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। 26 पर्यटक मारे गए थे और उनकी जान का बदला हिंदुस्तान ने लिया है। अनुज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अनुज, पहलगाम में मौजूद हूं, आप भी ग्राउंड पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है। अनुज, बधाई हो, जय हिंद। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान के खिलाफ भारत लगातार स्ट्रेटेजी तैयार कर रहा था और आर्मी को एक तरीके से तीनों सेनाओं को खुली छूट दी गई थी, उसके बाद निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन 26 लोगों की, उन 26 मासूमों की मौत हुई थी, कहीं न कहीं कहा जा सकता है कि उसका बदला जो है वो भारत ने लिया। और इसी वजह से इस पूरे ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि जाहिर तौर पर जिन महिलाओं ने अपना सुहाग खोया, उस सुहाग का बदला जो है आज भारत ने लिया है। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जहां पर आतंकियों के ठिकाने थे उसको टारगेट किया गया और निश्चित तौर पर बदला एक तरीके से कहा जा सकता है वो पूरा किया गया। जाहिर तौर पर करीब 1:40 के आसपास जो है ऑफिशियल जो स्टेटमेंट आया, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि किस तरीके से 9 जगह जो कि न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में थे, उन 9 जगहों को हिट किया गया। और ये तमाम जो 9 जगह थे वो जगह थे जो आतंकियों के ठिकाने थे। यानी किसी तरीके की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, किसी तरीके की पब्लिक लोकल, किसी को ठोस नहीं पहुंचाया गया। उन ठिकानों को चुना गया जहां आतंक की फौज तैयार होती थी, जहां आतंकी रहते थे। और यही वजह है कि उसके बाद इनको चूज करने के बाद इनको ठिकाने लगाया गया। भारतीय सेना ने ट्वीट किया है, जो है भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर डाला है, प्रहाराय संहिता जयाय प्रशिक्षिता, जिसका अर्थ ये होता है कि प्रहार करने के लिए तैयार, जीतने के लिए प्रशिक्षित। और खबर तो ये भी आ रही है अनुज कि रावलपिंडी में भी जो आतंकी ठिकाने थे उन पर भी मिसाइल गिरी है। पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बदले भारत की गूंज अनुज पूरे दुनिया इस वक्त सुन रही है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार एक बात साफ तौर पे सेना को खुली छूट दी गई थी और यही वजह थी कि कहीं न कहीं ये कहते हैं कि एक तरीके से टारगेट जो है, जहां पे जो ये आतंकी थे उनके जो ठिकाने थे उनको एक तरीके से स्टेब्लिशमेंट उनका स्टेबल किया गया। उसके बाद जब वो टारगेट फिक्स हुए, उसके बाद कहीं न कहीं आज उसका जवाब जो है रात के वक्त दिया गया। इस वक्त हम श्रीनगर में मौजूद है और करीब 1
20 मिनट पे हमने यहाँ पर खुद कई सारे हमने जो कहा जा सकता है कि आवाजें सुनी, हमने वो आवाजें सुने कि किस तरीके से भारतीय सेना के जो एयरफोर्स के जो प्लेन हैं उनकी गूंज जो है हमें यहाँ पर सुनाई दी करीब 1:20 के आसपास। और 1:40 के आसपास जो खबर आई, निश्चित तौर पर वो खबर एक तरीके से कहा गया कि जय हिंद, ऑपरेशन सिंदूर, यानी उन लोगों का बदला लिया गया जिन औरतों ने अपना सुहाग खोया, जिन औरतों ने अपने पति को खोया, उन औरतों का बदला आखिरकार भारत ने लिया। और ये बदले भारत की निश्चित तौर पर तस्वीर है कि किस तरीके से अगर आप कायराना हरकत करोगे तो आपको जवाब मिलेगा, और वही जवाब जो है भारतीय सेना ने आज दिया है। और जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आधी रात की बड़ी खबर यह है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। भारतीय सेना ने ट्वीट करके इसकी जानकारी भी दे दी है। न्याय हुआ, जय हिंद। आर्मी ने पीओके में अटैक किया, हमला किया, प्रतिशोध का यह हमला है जिसमें भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पीओके में मौजूद आतंकिस्तान को करारा जवाब दिया है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत के द्वारा यह अटैक किया गया है आर्मी कैंप्स पर, आर्मी इलाका, माफ कीजिए, आतंकी कैंप्स पर, और आतंक के उस इलाके में जहां पर आतंकियों के छिपे होने की खबर मिल रही थी। बड़ी खबर इस वक्त की, और बड़ी खबर यह भी है कि इसको ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है पाकिस्तान के खिलाफ। ऑपरेशन सिंदूर की यह तस्वीर आप देखिए, तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा पाकिस्तान दहला हुआ है। पीओके में धमाका हुआ, जैश के ठिकानों पर स्ट्राइक किया गया, और यह स्ट्राइक आधी रात को भारत की तरफ से 11 जगहों पर भारत की तरफ से स्ट्राइक हुआ है। पाकिस्तान और पीओके में जहां पर आतंकियों का पनेगार हुआ करता था, जहां पर आतंकी ठिकाना बनाए हुए थे, जहां पर आतंकियों को ट्रेन किया जाता था और भारत के खिलाफ उन्हें न सिर्फ ट्रेन करके भारत पर हमला करने के लिए भेजा जाता था, बल्कि दुनिया भर में आतंक फैलाने के लिए यहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती थी। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब प्रतिशोध का बदला, और प्रतिशोध में भारत ने ये अटैक किया, ये ऑपरेशन को अंजाम दिया, उसकी ये तस्वीर देख रहे हैं। पीओके में ये धमाका, और धमाके से पूरा पाकिस्तान इस वक्त दहल गया है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि भारत कब आतंकियों के ठिकानों को, कब पाकिस्तान में जो मौजूद वो ठिकाने हैं जहां पर भारत अटैक करना चाहता है, जिसको नेस्तनाबूद करना चाहता है, उस पर हमला करेगा। तो देखिए ये बड़ा अटैक, ये बड़ा स्ट्राइक भारत के द्वारा किया गया है। 11 जगहों को निशाना बनाकर ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की गई है। लश्कर के हेडक्वार्टर पर अटैक किया गया है। लश्कर का हेडक्वार्टर जहां पर मौजूद था वहां पर अटैक किया गया, और पाकिस्तान ने मान लिया है कि ये भारत की तरफ से किया गया स्ट्राइक है, जिसमें कई जगहों पर जबरदस्त धमाके की तस्वीरें और जबरदस्त धमाके की ये आवाज सुनाई दे रही है। तस्वीर देखिए आप, जो वहां आसपास सड़क पर निकल रहे लोग हैं, आतंकियों का ये इलाका है, वो अपनी गाड़ी, अपनी बाइक छोड़कर भागने लग जाते हैं। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ दिनों से आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह में छिपाने रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हिंदुस्तान ने प्रण लिया था कि आतंकियों को छोड़ा नहीं जाएगा, आतंक के आकाओं को नहीं छोड़ा जाएगा। लिहाजा ये बड़ा स्ट्राइक भारत की तरफ से किया गया है। पाकिस्तान ने इस हमले की पुष्टि कर दी है। पाकिस्तान की मीडिया के द्वारा ये तस्वीरें लगातार जारी की जा रही हैं, और पाकिस्तान में पीओके में जहां जहां पर भी आतंकियों के होने की खबर और जानकारी मिली थी, जो पुष्ट जानकारी मिली थी, उसके हिसाब से एक पूरी लिस्ट तैयार की गई थी, और उसी लिस्ट के आधार पर भारत ने स्ट्राइक किया है। 11 जगहों पर भारत की तरफ से स्ट्राइक किया गया है। पुंछ में फायरिंग की खबर भी इस वक्त आ रही है, बड़ी खबर। भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। पुंछ में जहां पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है, वहां पर भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है।